इसको किस तरह से देखना है, किस तरह से डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अपन बात करने वाले हैं 12th। चार अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं अपन को, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो होता है रीडिंग। कौन सा सेक्शन होता है भाई? रीडिंग होता है। अब रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? रीडिंग में पैसेज होते हैं। क्या होते हैं भाई? पैसेज होते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन किसके लिए होते हैं? पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, समझने के लिए। इनको आपको समझकर सॉल्व करना रहता है, जैसा कि आप बचपन से करते आ रहे होंगे, छोटी क्लासेस से ही। उसी को अपन रीडिंग को सेक्शन कहते हैं। और ये रहता है आपका 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई? ये रहता है आपका 15 मार्क्स का। फिर सेकंड सेक्शन जो आता है आपका, वो आता है राइटिंग का। सेकंड जो आता है वो किसका आता है भाई? राइटिंग का आता है। राइटिंग में आप देखेंगे कि राइटिंग बेसिकली होती क्या है, जिसमें आपको लेटर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको रिपोर्ट्स, नोटिस वगैरह, ये सारी चीज़ जो होती है, वो सारी जो देखने को मिलती है, वो किस में मिलती है अपन को? राइटिंग में मिलती है। और राइटिंग जो होती है अपनी, कितने मार्क्स की होती है भाई? 14 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की भाई? 14 मार्क्स की होती है। ओके, उसके बाद अपन थर्ड सेक्शन में चले, तो थर्ड सेक्शन में अपने को देखने को मिलता है ग्रामर पोर्शन। थर्ड सेक्शन में क्या देखने को मिलेगा अपन को? ग्रामर देखने को मिलेगा। और ग्रामर बेसिकली आप जानते हैं, ग्रामर मतलब व्याकरण होता है। इसको बताने की मुझे शायद आवश्यकता नहीं है आपको। और इसके अंदर आपको चार अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक आ सकता है, आएगा आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। इसी के साथ सिंथेसिस भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलेगी आपको। और इसी में आपको कंजक्शन टॉपिक भी देखने को मिलेगा। कंजक्शन नाम का टॉपिक। ये सारे चारों टॉपिक्स जो है आपको किस में देखने को मिलेंगे? ग्रामर में देखने को मिलेंगे। पहला तो कौन सा बताया मैंने? कंडीशनल सेंटेंसेस। दूसरा कौन सा बताया मैंने? सिंथेसिस। और तीसरा कौन सा बताया मैंने? फ्रेजल वर्ब। और फोर्थ बताया मैंने क्या? कंजक्शंस। और ये सारा जो मैटर है आपको 10 मार्क्स के लिए पढ़ने को मिलेगा। 10 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए इसमें? 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। और फोर्थ जो सबसे बड़ा जो सेक्शन होता है, वो इसका क्या होता है? टेक्स्ट बुक का होता है, जिसमें दो बुक्स आपको देखने को मिलती है। एक तो टेक्स्ट बुक में कौन सी मिलेगी आपको? एक तो टेक्स्ट बुक मिलेगी आपको कौन सी? फ्लेमिंगो। कौन सी देखने को मिलेगी भाई? फ्लेमिंगो देखने को मिलेगी। प्लस इसी के साथ आपके साथ आती है सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री बुक कौन सी होती है भाई? वो होती है विस्टास। कौन सी होती है? विस्टास होती है। और ये कंबाइंडली दोनों मिला के कितने मार्क्स की होती है? 41 मार्क्स की होती है। कितने भाई? 41 मार्क्स की। फ्लेमिंगो देखने को मिलेगी आपको 25 मार्क्स की। फ्लेमिंगो कितने की होगी? 25 मार्क्स की। और जो विस्टास देखने को मिलेगी आपको, मिलेगी 16 मार्क्स की। कितनी भाई? 16 मार्क्स की। इस तरह से मिला के सारे कितने हो जाते हैं? ये 80 मार्क्स हो जाते हैं। और 20 मार्क्स आपको सेशनल मिलते हैं स्कूल की तरफ से। ये सारे मिला के 80 मार्क्स अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसमें अपन अंदर देखेंगे कि राइटिंग पोर्शन में जो पैसेजेस आ रहे हैं, उन पैसेजेस में किस तरह से डिवाइडेशन है, उसके बाद राइटिंग में किस तरह से है, ग्रामर में, और टेक्स्ट बुक्स में जो है वो किस तरह से अपन को देखने को मिलता है, अलग अलग पार्टीशंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, वो सारी बातें अपन इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाली बात तो हो गई आपके चारों अलग अलग सेक्शंस की। और किस तरह से आपको कोई एग्ज़ाम देना है, जैसे कि मान लो रीडिंग पोर्शन, आप रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको रीडिंग सेक्शन अगर आपने चालू कर दिया है, तो इसका मतलब है आपको उसको कम्प्लीटली, जैसे मान लो उसमें 2 पेसेज आते हैं, रीडिंग में कितने पेसेज देखने को मिलेंगे आपको? 2 पेसेजेस देखने को मिलेंगे। और वो 2 पेसेजेस आपको रेगुलरली करने हैं, आपको बिना सेक्शन चेंज किए बिना। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी को देख के इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा
लिखने वाला है, इसको समझ है किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट करने की। आगे हम समझ में, देखिए इसके बाद अपन रीडिंग पोर्शन की बात करें, अलग से डिटेल्ड बात करें अपन रीडिंग पोर्शन के फर्स्ट सेक्शन के बारे में। तो रीडिंग पोर्शन में क्या होता है, आपको दो अलग अलग पैसेज देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बताया था आपको, रीडिंग पोर्शन कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है भाई, 15 मार्क्स का है। अब इसमें आपको दो अलग अलग पैसेज देखने को मिलेंगे। एक पैसेज तो होता है बड़ा वाला, जो कितने मार्क्स का होता है, 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का होता है पैसेज फर्स्ट। और पैसेज सेकंड जो होता है, पैसेज सेकंड जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको कितने का, 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई, 6 मार्क्स का। इस तरह से ये दोनों मार्क्स मिला के कितने हो गए, 15 हो गए। आगे समझ बात। उसके बाद सेकंड जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपको राइटिंग पोर्शन। कौन सा पोर्शन, राइटिंग सेक्शन में आप देखेंगे। राइटिंग सेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितने मार्क्स का बताया था, 14 मार्क्स का बताया था, 14 मार्क्स। अब 14 मार्क्स में अपन को राइटिंग पोर्शन में 3 अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कितने अलग अलग क्वेश्चंस, 3 अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन को स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन जिसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा। एक तो आपके सामने आएगा इसमें नोटिस, एक आपके सामने आएगा डिबेट, और अगेंस्ट में जब अपन किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं तो वो डिबेट होती है। इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिलेंगे इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई आप जानते हैं क्या होता है। इनविटेशन रिप्लाई का मतलब, जब भी आपके पास कोई इनविटेशन आता है किसी भी जगह पर जाने का, चीफ गेस्ट बनने का, या फिर आपको किसी एनुअल फंक्शन में बुलाया जाता है, या आपके किसी मित्र, किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, आपके किसी रिलेटिव के कहीं शादी है, प्रोग्राम है, कोई पार्टी फंक्शन है, तो वहाँ पर जब आपको बुलाया जाता है तो आप उस पर क्या कहते हैं, हाँ ज़रूर आएंगे, ये कहते हैं। तो वो हाँ ज़रूर आएंगे या हम नहीं आएंगे, ये दोनों बातें जब अपन रिटन फॉर्म में इंग्लिश में करते हैं तो वो होता है इनविटेशन रिप्लाई। इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसको अपन आगे चर्चा करेंगे, जब इनविटेशन रिप्लाई के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो इन नोटिस, डिबेट और इनविटेशन रिप्लाई, ये तीनों चीज़ें ये तीनों चीज़ें कितने मार्क्स की होती है भाई, ये होती है 4 मार्क्स की। कितने की, 4 मार्क्स की होती है। उसके बाद सेकंड जो बात करें अपन, सेकंड आता है एडवर्टीजमेंट। सॉरी, एडवर्टीजमेंट भी इसी में होता है, एडवर्टीजमेंट भी इसी के अंदर होता है। उसके बाद अपन बात करें, इसमें आएगी आपके एक तो शॉर्ट पैराग्राफ, इसमें एक तो देखने को मिलेगा आपको शॉर्ट पैराग्राफ, और इसमें देखने को मिलेगी आपको रिपोर्ट। ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपको कितने मार्क्स की मिलती है, 5 मार्क्स की। अब इसका मतलब पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन राइटिंग का, जैसे नोटिस में मैंने लिखा है, इसमें डिबेट में लिखा है मैंने इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन रिप्लाई, ये सब लिखे हैं। प्लस उसके बाद मैंने शॉर्ट पैराग्राफ और रिपोर्ट अलग अलग टॉपिक से ही, ये दोनों टॉपिक्स क्या है, अलग अलग है भाई। ये जो दोनों टॉपिक्स है ये है अलग अलग, इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं अलग अलग है, ये वाले टॉपिक्स अलग अलग होने का मतलब, मैंने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोटिस, डिबेट, इनविटेशन रिप्लाई, एडवर्टीजमेंट करने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये सारे एक साथ ही आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से और में अथवा में क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक आपको करना होगा, और उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स, 4 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में शॉर्ट पैराग्राफ और रिपोर्ट में से कुछ एक आपको करना होगा, और उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे भाई, 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो थर्ड जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है लेटर राइटिंग का। इसका भाई लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है। अब लेटर राइटिंग में क्या होता है, देखो लेटर राइटिंग में आप देखने को मिलेगा आपको एक तो, इधर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं,
थर्ड क्वेश्चन में आपको लेटर लिखने को मिलेगा, लेटर। अब लेटर में आपके कौन कौन से लेटर आने वाला है? एक तो आपके आएगा बिजनेस लेटर। कौन सा लेटर? बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कितने टाइप के होते हैं? 3 अलग अलग टाइप के बिजनेस लेटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंक्वायरी लेटर। इसमें सबसे पहला कौन सा लेटर आएगा? इंक्वायरी लेटर आएगा। दूसरी बात, उसमें फर्स्ट में तो आपको देखने को मिलेगा इंक्वायरी लेटर। सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेकंड टाइप इसमें देखने को मिलेगा आपको प्लेसिंग ऑर्डर का। इसका भी प्लेसिंग ऑर्डर का देखने को मिलेगा। और थर्ड इसमें देखने को मिलेगा आपको टाइप कंप्लेंट लेटर। ये अलग अलग टाइप के लेटर होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप का सिस्टम होता है। इंक्वायरी लेटर में इंक्वायरी की जाती है, प्लेसिंग ऑर्डर में अपन को किसी दूसरी फर्म से अपनी फर्म से किसी दूसरी फर्म से कुछ आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है, किसी भी प्रकार का बुक्स हो सकती है, किसी भी प्रकार का आइटम हो सकता है, वो खरीदना रहता है। और कंप्लेंट लेटर में आपको अगर किसी प्रोडक्ट को आपने मंगवाया है, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या किसी भी प्रकार की चीज़ को आपने मंगवाया है, तो उसमें कोई खराबी है या डैमेज है, तो उसके लिए अपन कौन सा लेटर लिखते हैं? कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बिजनेस लेटर। इसके बाद इसमें अपने को देखने को मिलता है, ये तो एक टाइप हो गया। इसके बाद सेकंड टाइप देखने को मिलता है आपको लेटर टू एडिटर। क्या देखने को मिलता है भाई? लेटर टू एडिटर देखने को मिलता है। लेटर टू एडिटर का मतलब वह लेटर्स, वह पत्र जो किसको लिखा जाए? किसी संपादक को। एडिटर का मतलब होता है संपादक। क्या होता है भाई? संपादक। एडिटर मतलब क्या होता है? संपादक होता है। संपादक मतलब किसी भी अखबार का जो हेड होता है उसको एडिटर बोलते हैं, उसको ये पत्र लिखा जाता है। ठीक है, इसी के साथ लेटर टू एडिटर में जिस तरह के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, उसी तरह के सब्जेक्ट्स एक दूसरे लेटर में भी देखने को मिलते हैं, ऑफिशियल लेटर में। किसमें भाई? ऑफिशियल लेटर में। लगभग लगभग लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर, इन दोनों के जो टॉपिक्स होते हैं, इन दोनों के जो कंटेंट होता है, वो तो लगभग लगभग सेम होता है। पर ऑफिशियल लेटर किन लोगों को लिखा जाता है? ऑफिशियल लेटर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को लिखा जाता है। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स मतलब जो बड़े ओहदे पर है, बड़े पद पर है, उनको लिखा जाता है, जिनको लिखने से आप आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको दूं मैं, आप पढ़ रहे हैं बचपन से ही, आपके सामने एक समस्या आती है कि आपकी कॉलोनी में एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ कमेटी है, किसी भी प्रकार का एक ग्रुप मान लो। वो क्या करता है? रोज साउंड सिस्टम लगाता है रात को, और फुल वॉल्यूम के साथ उसको प्ले करता है, बजाता है, और काफ़ी लंबे समय तक बजाता है। और उसी दौरान आपके एग्ज़ाम्स वगैरह भी है, तो आपको इस बात के लिए बहुत परेशानी होगी। आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो आपको इस बात से बहुत परेशानी होगी, पढ़ाई में दिक्कत आएगी, स्टडी इरेगुलर हो जाएगी आपकी। तो आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है? तो आप क्या करेंगे? आपके जो आसपास के लोकल एरिया के जो पुलिस ऑफिसर्स है, एसआई है, या हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी, यही चीज़ लेटर टू एडिटर को भी लिखी जा सकती है, और यही चीज़ ऑफिशियल लेटर में भी लिखी जाती है। जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उन सब के लिए ये जो है ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं। तो लगभग ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें टाइप आता है अलग। ये तो सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप हो गया। और एक और टाइप देखने को मिलता है इसमें अपन को, वो क्या होता है देखो, वो होता है अपना एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब का क्या मतलब है भाई? सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको कहीं पर वैकेंसी दिखाई दी, किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में आपने देखा कि एक वैकेंसी है, और इस वैकेंसी के लिए मैं एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ, और मैं क्या करूँगा? इस एप्लीकेशन को देख, एप्लीकेशन क्या, सॉरी, इस जॉब की वैकेंसी को देखकर किसी भी न्यूज़पेपर में उसके लिए अप्लाई करूँगा, और अपना बायोडाटा जो है, अपना रिज्यूम जो है, वो भी इसमें डालूंगा। ठीक है ना? तो वो जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर जॉब होता है। क्लियर बात? ये तीनों और चारों ये टाइप्स है, ये किस में देखने को मिलते हैं? अपन को लेटर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये लेटर्स में जो देखने को मिलते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं भाई? 5 मार्क्स के होते हैं।
ऐसे करके कितने मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स हो गए भाई, ये हो गए अपने, एक तो अपने राइटिंग में बात करें तो एक तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, कितने 9 मार्क्स, और 9 मार्क्स के साथ 5 मार्क्स, और कितने हो गए ये 14 मार्क्स हो गए कंप्लीट, कितने 14, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में राइटिंग पोर्शन में बात करी थी। ठीक है ना। उसके बाद अपन चलते हैं आगे, आगे देखो थर्ड सेक्शन की बात करें तो ग्रामर। थर्ड सेक्शन क्या होता है, ग्रामर। ठीक है ना। अब ग्रामर में क्या देखने को मिलता है अपन को, मैंने 4 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था। सबसे पहला टॉपिक तो मैंने बताया था आपको, एक बताया था आपको मैंने फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है वो आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंजक्शन, कंजक्शंस देखने को मिलेंगे आपको, वो भी 3 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। एक आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे आपको, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो आपको 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आपको सिंथेसिस देखने को मिलेगा, वो सिंथेसिस जो है आपको 2 मार्क्स का मिलेगा। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ग्रामर जो है वो कितने मार्क्स की मिलेगी आपको, 10 मार्क्स की मिलेगी। क्लियर बात। इसके बाद सबसे बड़ा जो अपना सेक्शन होता है जिसमें ज़्यादातर बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, वो होता है 41 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई, 41 मार्क्स का होता है। और वो कौन सा होता है टॉपिक, वो कौन सा सेक्शन होता है, वो होता है बुक सेक्शन। कौन सा सेक्शन, बुक, जिसमें 2 बुक्स आपको देखने को मिलती है। एक बुक तो होती है टेक्स्ट बुक, जिसको अपन कहते हैं फ्लेमिंगो, जिसका क्या नाम है भाई, फ्लेमिंगो। ये पढ़ने को मिलता है आपको फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के अंदर अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, एक तो प्रोज पढ़ने को मिलेगा, जिसको अपन सिंपली क्या कहते थे, लेसन्स कह देते हैं। प्रोज पाठ जो है वो सारे किस्में थे, चैप्टर वगैरह जो है वो सारे किस्में थे पढ़ने को मिलेंगे, प्रोज में पढ़ने को मिलेंगे। इसी के साथ इसमें कौन सा सेक्शन आता है, पोइट्री सेक्शन भी आता है। कौन सा सेक्शन, पोइट्री सेक्शन भी आता है। इसमें पोएम्स पढ़ने को मिलती हैं, अब कविताएं पढ़ने को मिलती हैं आपको इसमें, कविताएं। इसमें क्या पढ़ते हैं आप, कविताएं पढ़ते हैं सारी। ठीक है ना। तो फ्लेमिंगो जो मैंने बताई थी आपको, कितने मार्क्स की बताई थी आपको, 25 मार्क्स की बताई थी। कितने मार्क्स की भाई, 25 मार्क्स की बताई थी। इसी के साथ आप देखेंगे कि सप्लीमेंट्री बुक भी होती है एक, सप्लीमेंट्री बुक। वो सप्लीमेंट्री बुक कौन सी होती है, वो होती है विस्टास। कौन सी होती है भाई, विस्टास होती है, विस्टास। और ये विस्टास में केवल क्या आता है, प्रोज आता है केवल। क्या आता है भाई, केवल प्रोज ही, मतलब लेसन्स चैप्टर ही देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर केवल। और ये चैप्टर्स और ये बुक कितने मार्क्स की होती है, 16 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है, 16 मार्क्स की। और पूरी बुक्स जो होती है वो कितने हो जाती है, 41 मार्क्स की हो जाती है। कितने मार्क्स की हो जाती है, 41 मार्क्स की। ठीक है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं अपन, तो किस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अपन को, वो सारी चीज़ें इसके बाद चर्चा करते हैं अपन। देखो फ्लेमिंगो बुक की बात करें, फ्लेमिंगो फोर्थ सेक्शन की बात करते हैं। इसमें फ्लेमिंगो एक सेक्शन था, छोटा और सब सेक्शन। फ्लेमिंगो बुक के अंदर मैंने बताया था आपको 2 अलग अलग टाइप के इसमें पार्टीशन होते हैं। एक तो होता है कौन सा, प्रोज का, और एक होता है कौन सा, पोइट्री का। तो प्रोज की बात करें अपन, तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, एक तो पैसेज देखने को मिलता है। क्या मिलता है, पैसेज देखने को मिलता है एक। ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें आप, पैसेज देखेंगे। और पैसेज 6 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। 25 में, 25 में से कितने मार्क्स गए अभी, तो 6 मार्क्स, कितने बजे, 21 बजे। ठीक है ना। ये होता है बुक का। इससे पहले जो अपन ने ये
स्टार्टिंग में जो अपन ने पैसेज देखे थे ये वाले, ये होते हैं कौन से पैसेज? अनसीन पैसेज। कौन से पैसेज होते हैं? अनसीन। कौन से होते हैं भाई? अनसीन पैसेज होते हैं। जबकि यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पैसेज होंगे, ये सारे पैसेज कैसे होंगे? कैसे होंगे भाई? सीन पैसेज होंगे। कैसे होंगे? सीन। ये आपके टेक्स्ट बुक में से, फ्लेमिंगो बुक में से निकाले होंगे। वो सारे जो पैसेज होंगे वो यहाँ देखने को मिलेंगे। वो कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसके बाद हाँ, तो ये तो हो गया अपना फ्लेमिंगो के प्रोज का मैटर। ये तो किसका हो गया? प्रोज का मैटर हो गया पूरा। इसी में अपन फ्लेमिंगो की पोइट्री की बात करते हैं। फ्लेमिंगो की पोइट्री मतलब पोएम्स में से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है ना? तो पोएम्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला अपन को क्या देखने को मिलता है? एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलती है। एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? व्याख्या। क्या बोलते हैं इसको? व्याख्या बोलते हैं। इसमें क्या देखने को मिलती है अपन को? व्याख्या, जिसमें के साथ अपन को क्या करना पड़ता है? रेफरेंस प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस एक्सप्लेनेशन। किसी भी पोएम की, किसी भी स्टेंजा की, किसी भी एक पैराग्राफ की जब अपन को एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, व्याख्या पूछी जाती है, यही सेम टू सेम जो सिस्टम होता है वो हिंदी लिटरेचर में भी होता है, हिंदी कंपलसरी में भी होता है। यही सिस्टम यहाँ पर भी है ना? तो ये कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा अपन को? ये 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा अपन को। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर अपने को वो लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक, जैसा ऊपर देखने को मिला था 60 वर्ड्स का, 16 का सॉरी 60 वर्ड्स का देखने को मिलेगा। ये 60 वर्ड्स का जो क्वेश्चन होगा वही 3 मार्क्स का होगा। और इसी के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जैसा कि यहाँ अपने को प्रोज सेक्शन में देखने को मिला था शॉर्ट। और ये कितने हैं? 2 क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और ये उसी तरह से कितने मार्क्स होंगे? 2 पर क्वेश्चन के हिसाब से 4 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा कितने मार्क्स का हो गया? 25 मार्क्स का हो गया। एक बार देख लेते हैं दोबारा। कितने हुए? 6 + 3 9, 9 + 4 13। ठीक है। 6 + 3 9 और 9 + 4 13। 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25। इस तरह से पूरा जो है ये पैकेज हो गया फ्लेमिंगो बुक का 25 मार्क्स का। अब ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना? इसके बाद फ्लेमिंगो की बात करें अपन विस्टास की। इसके बाद सेकंड जो सप्लीमेंट्री बुक होती है विस्टास, कौन सी बुक है? सप्लीमेंट्री बुक। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो अपन को बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक तो देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन, वही ये कितने का मिलेगा अपन को? 60 वर्ड्स का। और कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। ठीक है। एक देखने को मिलेगा अपन को शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? 2 क्वेश्चंस। और वही 2 × 2 = 4। ठीक है। अब इसमें जो है पैसेज नहीं देखने को मिलता है अपन को, इसमें अपन को क्या देखने मिलते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या देखने को मिलता है अपन को? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब MCQ देखने को मिलते हैं। और ये कितने होते हैं? 9। ये MCQ कितने होते हैं? 9 होते हैं। और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 1 नंबर का होता है। और इस तरह से ये कितने मार्क्स हो जाते हैं अपने? 9 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। 9 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है ना? अब स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया था? यहाँ देख लें, अपने विस्टास का कितने का बताया था अपने? 16 मार्क्स का बताया था मैंने। कितने का मार्क्स का बताया था भाई? 16 मार्क्स का बताया था। तो इसको भी गिन लेते हैं एक बार। 3 + 4 7, 7 + 9 16। क्लियर?
तो मैंने रीडिंग पोर्शन जो बताया था आपको, रीडिंग पोर्शन वो बताया था कितने का, 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। फिर इसके बाद आपको बताया था मैंने राइटिंग पोर्शन, वो बताया था मैंने आपको 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। ये दोनों कितने हो गए? 29 हो गए। कितने हो गए? 29, है ना। प्लस मैंने ग्रामर बताई थी आपको, वो कितनी हो गई? 10 मार्क्स की। तो 29 प्लस 10, 39। 39 प्लस बुक्स 41। तो ये बुक्स 39 में मिलते क्या हो गया? 41, 80 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया भाई? ये पूरा पेपर जो अपन ने डिस्कस जो किया है वो कितने मार्क्स का हो गया है? 18 मार्क्स का हो गया है। ठीक है ना। ये सारा जो है पैटर्न आपको ऐसा का ऐसा ही, इस तरह का ही सेम टू सेम क्वेश्चन, जिस तरह से मैंने बताया, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, पैसेज है, अनसीन पैसेज या सीन पैसेज, सारे पैसेज जो है वो सब एज इट इज ऐसे कैसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी आपको। क्लियर बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है कि आपने अगर अपने एग्ज़ाम के प्रेपरेशंस इस पैटर्न के हिसाब से की है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हो सकता है आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला पाएँ। पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को किस तरह के क्वेश्चंस, किस टाइप से, किस तरह से पढ़ने हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। इस तरह से ये पूरा पैटर्न जो है आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं अपन। प्लस आपका कोर्स जो है फ्लेमिंगो बुक में क्या क्या है, स्टार्स में क्या क्या है, रीडिंग किस तरह से, रीडिंग में किस तरह से, पैसेज में किस तरह से आपको देखना है, राइटिंग जो है उसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अपन अगली क्लास में 12th आरबीएससी के लिए कुछ नया लेकर आएंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे, जिससे आपको आगे स्टडी में मदद मिले। इस तरह से आप रेगुलर रियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हैं और आगे भी आने वाली जो भी सारी सारी वीडियोज़ है उनको भी देखें। इसके लिए आपको रियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।